नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से फ्लावर्स के साथ, गडलिया के फ्लावर्स के साथ। और दोस्तों, बहुत ही रंग बिरंगे कलर में आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मुझे तो ये फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको ग्रो करती ही हूँ और दोस्तों, ये ऐसा प्लांट है जिसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। मेरी पूरी गर्मी में भी मेरे यहाँ पर ढेरों इसमें फ्लावर्स आए हैं। तो दोस्तों, मैं आज कुछ पौधों से सीड कलेक्ट कर रही थी या फिर रिमूव कर रही थी, क्योंकि बहुत सौ पौधों के हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं या तो फिर कलम से ग्रो करती हूँ या फिर मैंने कुछ ग्रो कर रखे हैं या फिर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि सीड कहाँ पर लगते हैं। और तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अगर इन बातों की जानकारी हो तो हम उसके सीड से लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ही शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये पौधा जो है इसी के फ्लावर से ग्रो किया है। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए दोस्तों, इसमें ही मैं ये जो फूल सूख जाते हैं तो वापस मैं इसी में डाल देती हूँ, तो उससे मेरे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी में जो सीड होते हैं इसी में होते हैं, तो हम आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है, ये जो मैं बता रही हूँ। अगर आप वो भी नहीं करना चाहें तो आप सिर्फ पूरे सूखे हुए फूल को इसमें डाल दीजिए, अपने आप से कई पौधे, एक फूल से, एक जो सूखा फूल होगा उससे भी कई पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक ये जो पौधा है, ये इसके मैंने आपको सीड्स दिखा दिए हैं और ये कई रंगों में आते हैं और सभी सीड्स से तैयार हो जाते हैं और कलम से भी हो जाते हैं, लेकिन इसके जो बीज होते हैं उससे भी आसानी से और जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि ये येलो फ्लावर्स का पौधा है, ये मेरे पास ये वाला, और ये दिखा देती हूँ मैं। ये इसमें भी ये देखिए दोस्तों, इसके ये बन रहे हैं यहाँ पर सीड पॉट। तो ये जब सूख के चटक कर जाते हैं तो इसमें से भी बहुत सारे सीड निकलते हैं और हम चाहे तो इसको कलम से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं पर भी ये पौधा मिल जाए तो अगर आपको वो कटिंग वगैरह नहीं देना चाहे तो आप इसे बीज निकाल कर भी ला सकते हैं। अगर आपसे कटिंग से ग्रो पौधे नहीं हो रहे हैं तो इस बीज से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कनेर का। ये कनेर का पौधा है और इसमें देखिए दोस्तों, ढेरों सीड्स बन रहे हैं, ये फलियां बन रही है इसमें। और दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने मेरे पौधे ज़्यादातर कटिंग से ही ग्रो किए हैं, लेकिन दोस्तों, जब कटिंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं तो हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमको कटिंग वगैरह इनकी नहीं मिलती है और कहीं से सूखे सीड्स मिल जाते हैं, तो हम इससे भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कनेर पर इस तरह की फलियां बनती है और ये रेड कलर का कनेर है। और ये देखिए दोस्तों, डबल पेटल का वाइट कलर का कनेर है, उसमें भी ऐसे ही सीड्स बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हम इसको सीड से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कलम से भी कर सकते हैं। पर ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसा हो कि हमें पता ही नहीं है कि हम सीड कहाँ पर लगते हैं, तो ये इस तरह से आप सीड ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये है स्वीट बेसिल। दोस्तों, इसमें भी ढेरों बीज बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर इसके ये बनती है, ये सूखने के बाद इसमें से ढेरों बीज निकलते हैं, तो हम इसको भी सेव करके रख सकते हैं हम अपने पास। और जब भी हमारे पास अगर प्लांट ख़राब हो जाए या कुछ, तो हम या फिर हमारे से कोई सीड वगैरह मांगते हैं तो हम आसानी से उनको दे सकते हैं। आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, इसमें से सूखे अभी तो ये गिल्ली है, लेकिन जब सूखने के बाद से बहुत सारे इसमें से बीज निकलेंगे। ये बहुत ही खुशबू आ रही है इन फूलों में से भी। इसके जो फूल भी है इसमें देखिए, मैं दिखाती हूँ पास से थोड़ा।
ये देखिए दोस्तों, इसमें फूल वगैरह भी है और इसमें ढेर सारे सीड भी है। तो और ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ये मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये ऐसे सूख गया है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिए और हटा दीजिए। और फिर ये देखिए, ये हमको वापस से इन्हीं में डाल देना है। ये देखिए मैंने कितने सारे डाल रखे हैं और कुछ पौधे भी इससे तैयार हो गए हैं। और इसके बाद आते हैं दोस्तों हम तुलसी जी जो होती है, हम उसको भी सीड्स से तैयार कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये इसके सीड्स होते हैं और बड़ी ही मात्रा में इसमें सीड्स निकलते हैं और आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये भी। तो ये देखिए दोस्तों, सूखने के बाद आप इसको हटा दीजिए, वरना आपकी तुलसी ख़राब हो जाएगी। और आप इसके सीड से सुखा लीजिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों विनका में भी ढेरों जो सीड्स बनते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अभी बहुत सारे विनका के सीड्स कलेक्ट किए हैं और मैंने सेव करके रख लिए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ बहुत सारे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऐसी फलियाँ बनती है, इसमें इस तरह से फलियाँ बनती जाती है और इसको हम संभाल के रख लेंगे। ये भी कटिंग से आराम से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कटिंग से ग्रो ना हो पाए तो हम सीड से भी सभी पौधे ग्रो कर सकते हैं जिसके सीड होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से जब ये थोड़े से सूख कर चटक जाएगी तब ये कई पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। और मैंने ये सभी पौधे तो सीड से ही कलेक्ट किए। उसके बाद आता है दोस्तों, ये है मेरा रेनी लिली का। दोस्तों इसमें भी ये देखिए, ये कितने सारे, एक सीड पॉट में आप देखेंगे कितने सारे बीज निकलेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसमें से कितने सारे, ये देखिए दोस्तों ये। और ये सभी कलर के जो पौधे आते हैं सभी में, रेनी लिली में इतने सारे ये सीड बनते हैं। दोस्तों हम आसानी से कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं, आप चाहे जितना पौधे तैयार कर सकते हैं और ये आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको और दिखाती हूँ मेरे पास जो भी पौधे हैं। और दोस्तों पोर्चुली का जो पौधा है उसमें भी सीड्स निकलते हैं, लेकिन अभी मेरे इसमें सीड वगैरह नहीं आ रहे हैं तो मैं इसको नहीं दिखा पा रही हूँ। और दोस्तों ये जो गोरा चोरी का पौधा है उसमें भी बहुत सारे सीड्स मेरे बन रहे हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेक्सिकन पिटोनिया का ये मेरा पौधा है, इसमें कितने सारे सीड्स से बन रहे हैं। ये देखिए, ये फलियाँ जो बन रही है ये सारे इसमें इसमें सीडलिंग तैयार हो रही है मेरे। और ये देखिए दोस्तों, कितने ही चटक के ये से इसमें से बीज निकल के और इधर उधर गिर जाते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे इसके पौधे तैयार भी हो गए हैं। मैं इनको ग्रो भी नहीं करती हूँ। तो भी देखिए दोस्तों, ये देखिए आप कितने सारे, ये सारे मेक्सिकन पिटोनिया के ही है और इसमें ढेरों जो ये बीज ही की फलियां हैं दोस्तों। और हम आसानी से इनको, अगर एक की जो फली है उसमें भी ढेर सारे बीज होते हैं, कई पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हम आसानी से, एक बार आप अगर कहीं से ये पौधा ले आएंगे तो आपके पास सालों साल बना रहेगा। वैसे ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर ख़राब हो जाए तो आप सीड से वापस से ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए दोस्तों, कितने सारे इसमें सीड्स बने हुए हैं और कितने मैंने रिमूव भी कर दिए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, ये जो है मेरे अपराजिता का पौधा है और बेल है। और देखिए दोस्तों, इसमें भी कितने ढेरों सीड बन रहे हैं, कितनी ही फलियां बन रही है। और आप चाहे जितने पौधे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने कितने ही इसमें से फलियां रिमूव कर दी है, लेकिन दोस्तों हर फूल के साथ इसमें सीड्स बनने तैयार होने लग जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इसमें से कम 4 से 5 से 6 बीज में से निकलते हैं। तो हम आसानी से पौधे तैयार कर सकते हैं। ये वो पौधे हैं दोस्तों जो एक बार हमारे गार्डन में लग गए हैं तो सालों साल बने भी रहेंगे। और अगर किसी कारण से अगर ख़राब भी हो गए हैं तो हम वापस से इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास इसके सीड से मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसके अलावा फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये है जो नीम करी लीफ, इसमें अभी मेरे गमले में लगा हुआ है इसलिए, वरना दोस्तों इसमें भी ढेरों सीड्स बनते हैं। और आप उसके भी, मैं आपको इसकी फ़ोटो वगैरह इसमें बता दूंगी तो आप देख लेना। बहुत सारे इसके सीड्स बनते हैं
और इसके अलावा दिखा देती हूँ दोस्तों मैं गोरा चोरी का पौधा है। और दोस्तों इसमें भी ढेरों बीज बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इतनी लंबी लंबी फलियाँ बनती है। इसके अंदर काले काले बीज होती है, उसके ऊपर सफ़ेद कलर का कवर होता है। तो आप उस कवर को मत हटाइए और वैसे ही आप इसको सूखने के बाद स्टॉक कर लीजिए। फिर आप जब भी इसको ग्रो करना चाहें तो आप फरवरी मार्च में या फिर आप चाहे तो बारिश में इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी ही सारे बीज मेरे इसमें आ रहे हैं और मैंने कुछ तो रिमूव कर भी दिए हैं। अभी मैं थोड़ा काम ही कर रही थी तो ये देखिए मैं हटाती जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हम इनको बीज को नहीं हटाएंगे तो हमारा पौधा सूखने लगेगा और सारी एनर्जी इन्हीं में लग जाएगी। तो इसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो मैं इनके रिमूव करती रहती हूँ। एक और दिखा देती हूँ दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं जिसमें सीडलिंग होती है, मतलब बीज आते हैं। देखिए दोस्तों, ये है कोलियस का पौधा। ये देखिए कितना हेल्दी पौधा है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें भी ये यहाँ पर ये जो है ये सीडलिंग बन रहे, सीड्स बन रहे हैं। तो हम इससे भी सीड कलेक्ट करके और आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये आसानी से ग्रो हो जाता है कलम से भी, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको इसके सीड कहाँ पर मिलेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसके पौधे पर यहीं पर लगे हुए रहते हैं और आप आसानी से इनको लेकर सुखा कर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं और बहुत सारे पौधों में सभी में अभी लगभग जो बीज बन रहे हैं। तो मैं कुछ बीज मेरे लिए भी संभाल के रख रही हूँ और जो कोई आसपास वाले ले जाते हैं या फिर मैं उनको हटा देती हूँ। अभी इस पारिजात में भी फ्लावरिंग होने के बाद ढेरों सीड्स तैयार होते हैं। बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों जिसमें सीड्स बनते हैं, तो हम सीड्स से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए वीडियो शेयर की है कि कहीं पर आप जाओ तो आपको शायद पता ना हो कि हम इसके सीड कहाँ से ले सकते हैं, बीज कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों पौधों में ही इसके बीज लगे हुए रहते हैं। तो आप बस थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये साथ ये वीडियो शेयर की। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।